जहाँ पे आज़ादी होती है, जैसे भारत है, तो वहाँ पे लोग उस आज़ादी को रिस्पेक्ट नहीं करते। वो कोई भी धर्म का आदमी हो, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, कोई भी हो, जो मुफ्त में मिली चीज़ होती है ना, हमारे लिए तो मुफ्त की है। वो तो हमारे बाप दादा थे जिन्होंने खून बहाया, जान दी, हमें तो मुफ्त में मिली है। वो तो फौजी है जो सरहद पे जान दे रहा है अपनी, हमारी आज़ादी के लिए, वो खून बहा रहा है। बाकी लोग तो अपने अपने वे में इकोनॉमी में, देश में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन जो सैक्रिफाइस वाली बात है वो तो कम लोगों ने करी ना, तो उसको हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ये जो लड़ाई है ईरान की, हिजाब की नहीं है। हिजाब एक ट्रिगर था, उस लड़की की अफसोसनाक मौत जो थी आरजू जी, वो एक ट्रिगर थी। But this entire scenario, which is almost like a civil war in Iran, has very little to do with hijab. देखिए, ईरानी लोग जो हैं वो आज का सिविलाइजेशन नहीं है। ये सिविलाइजेशन हजारों साल पुराना है। जब किंग साइरस और किंग जर्क्सिस हुआ करते थे, उनके भी पहले का है। तो दिस प्रीडेट्स इस्लाम। जो ईरानियन सिविलाइजेशन है वो इस्लाम के पहले का है। तो और ये उस वक्त का है जब आप ये लगा लीजिए, जब ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, इस पूरे खित्ते में दिस वाज अ सिविलाइज्ड प्लेस। और तो कहने की बात यह है कि उन लोगों का एक खास माइंडसेट है। 1979 जब रेवोल्यूशन हुई थी, उसके पहले बड़ा मॉडर्न मुल्क हुआ करता था, वहाँ के लोग मॉडर्न विचारधारा के हैं, मॉडर्न सोच के हैं, मॉडर्न जहनियत रखते हैं। लेकिन फिर वो मौलाना मौलवी आए और उन्होंने सबको फिर मारपीट शुरू करी। 1979 में रेवोल्यूशन हुई थी ईरान में, आपको पता ही है बेहतर मुझसे। तो ये सब हुआ और फिर ईरानी लोग ऐसा पसंद भी नहीं करते। तो वो जो हैं, वो लड़कियां जो हैं, वो हिजाब जला रही हैं या अपने बाल काट रही हैं। एक लड़की है जिसने अपने बाल काट के अपने भाई की कब्र के ऊपर डाल दिया उसने। तो हिजाब तो एक ट्रिगर था। आई थिंक दिस इज ऑल्सो अगेन एन ईरानियन फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो अक्सर तारिक फतेह साहब बोलते हैं ना, एक अल्लाह का इस्लाम है और एक मुल्ला का इस्लाम है। अक्सर तारिक फतेह साहब बोलते हैं मुल्ला के इस्लाम से आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है। और यहाँ पे मैंने इंडियन मुस्लिम्स पे ज़्यादा नहीं देखा कि वो कमेंट कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में। वो TOI+ करके आता है, वो पेड होता है, TOI+ वो आर्टिकल। तो मैंने वो पढ़ा, हसन सुरूर साहब का है। तो वो जो आर्टिकल है मैं आपको बताता हूँ, उसमें इन्होंने ना काफ़ी कुछ बातें बोली हैं, और ये मैं आपके भी थोड़ा सा सामने रखना चाहता हूँ। वाई इट इज टाइम टू डीलिंक हिजाब फ्रॉम इस्लाम। और ये हसन सुरूर साहब हैं, और इनकी ओपनिंग लाइंस क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग है आरजू जी। Indian Muslims and liberals who are staying mum about the anti-hijab protests in Iran are making the mistake of viewing a secular struggle for rights through a religious prism. एक जो सेक्युलर स्ट्रगल है ईरान में, अपनी इज्जत का, अपनी आबरू का, अपनी आजादी का, उसको एक रिलीजियस प्रिज्म से देख रहे हैं। तो यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं, ये हसन सुरूर साहब का आर्टिकल ये कहता है कि यहाँ पे भारत में कई मुसलमान हैं जो कहते हैं कि नहीं, वो ईरान की जो औरतें कर रही हैं गलत है, और औरत को हिजाब में ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी मौलवी मौलाना रिलीजियस लीडर्स यही स्टोरी सुनाते रहते हैं उनको। तो ये चल रहा है यहाँ पे, विच इज वेरी सैड, बिकॉज आई थिंक और इंडिया में भी जो लोग कह रहे हैं ना कि आपने हिजाब मना कर, हिजाब किसी को मना नहीं करा आरजू जी। भारत क्यों किसी को मना करेगा? हम कह रहे हैं स्कूल में मत पहनो, हम कह रहे हैं जो यूनिवर्सिटी है वहां पे मत पहनो। आपको घर में पहनना है, आपको शॉपिंग मॉल में पहनना है, आपको दफ्तर में पहनना है, आपको कहीं पर पहनना है, पहनिए, आपका मामला, आपका पर्सनल मामला है। बट एक यूनिफॉर्म होती है ना, कल कोई कुछ पहनेगा, कल कोई कुछ पहनेगा। तो फिर पूरा मकसद क्या है किसी का भी स्कूल आने का या यूनिवर्सिटी जाने का, कि सब बच्चे बराबर हैं? ये बराबरी का जो इक्वालिटी का मकसद है, ये डिफीट होता है, वरना क्या है? और फिर से वो बात कहूंगा जो मैंने आपको शायद एक बार पहले भी बताई थी आप ही के शो में, कि ओवैसी साहब जैसे जो लीडर्स हैं इंडिया में, वो आरजू जी कभी ये मुसलमान बच्चों से ये नहीं पूछते कि बेटा आपके नंबर कितने आए, आपको कोई कोचिंग क्लासेस के लिए आपको मदद चाहिए, आपकी मेडिकल की जो तैयारी चल रही है वो कैसी चल रही है, इंजीनियरिंग की तैयारी कैसी चल रही है, बेटा आप वकील बनना चाह रहे थे, आपकी तैयारी, कभी ओवैसी साहब नहीं गए, कभी ये सब बातें नहीं करी। बेटा आप नमाज पढ़वा रहे हो स्कूल में, बेटा आप हिजाब पहन के जा रहे हो कि नहीं जा रहे, मैं आपके हक के लिए लड़ूंगा। बच्चे का हक जो है वो इल्म का है, बच्चे का जो हक है वो इल्म का है। और कुरान शरीफ में जो पहला लफ्ज लिखा है वो इकरा है, रीड। बिल्कुल। और मुसलमान पे फर्ज है कि वो पढ़े। मुसलमान पे ये फर्ज नहीं है कि वो हिजाब पहने, मुसलमान पे फर्ज है कि वो पढ़े। और जो कुरान शरीफ का जो पहला लफ्ज है इकरा, उसके खिलाफ ये मुसलमान लीडर जा रहे हैं। ईरानियन मुसलमानों, उनको ये बात समझ में आ गई बहुत पहले। हमारे यहाँ पे जो मुस्लिम लीडर्स हैं, मैं आम मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम लीडर्स मौलाना मौलवियों की बात कर रहा हूँ, उनको कब कुरान शरीफ समझ में आएगी? जब आएगी तब आएगी। ये तो आपने ये भी शायद न्यूज देखी होगी कि ईरानियन प्रेसिडेंट से कोई इंटरव्यू लेना चाह रही थी, मुझे याद नहीं कि किस मीडिया से, CNN की थी या BBC की थी, तो उन्होंने कहा जी हेड कवर करके आए, तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं जी मैं इस तरह से नहीं आऊंगी। तो वो तो वहां पे अभी तक एक चल रहा है माइंडसेट, और अच्छी बात यह है कि वो लोग निकल रहे हैं और उसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे हैरत है इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर कि वो एक बिल्कुल ही उलट बात कर रहे हैं, यानी दोनों ही मुस्लिम्स हैं और एक दूसरे से अलग बात कर रहे हैं।
वो कह रहे नहीं पहनना है, ये कह रहे हैं कि नहीं जी इस्लाम कहता है, जबकि मेरा नहीं ख्याल कि अच्छी बात है पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, जिन्होंने पहनना है पहने, नहीं पहना कुछ ऐसा जो है वो प्रॉब्लम का मतलब होना चाहिए था, क्योंकि हर प्रॉब्लम हमारे यहाँ होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम थैंक गॉड के नहीं है। अर्जुन जी, ऐसा है ना कि यहाँ पे मुसलमानों को जो उनके लीडर हैं, जो मौलवी मौलाना हैं, उन्होंने कभी भी मुसलमानों की तरक्की के बारे में बात नहीं करी। कभी ये नहीं बोला कि पढ़ाई क्या है, नौकरियों के बारे में, ये कभी मुद्दा रेज नहीं करा। उनका सिर्फ ये था कि हज हज चले जाओ, 50% डिस्काउंट दे देगी सरकार, और वक्फ बोर्ड ने इतनी जमीन और घेर ली है। वो यही है इनके इनके 2-3 मसले हैं, पैसे का, जमीन का, और डायरेक्टली इस्लाम की जो रसूमात हैं उनका। इस्लाम की रूह से इनका कोई लेना देना है नहीं। यहाँ के जो मौलवी मौलाना ज्यादातर है, सबकी बात नहीं कर रहा, इनकी इस्लाम की जो रूह है उससे कोई लेना देना नहीं है। और पाकिस्तान में भी यही है कि इस्लाम की रूह से कोई लेना देना नहीं है, और लोग अपने हिसाब से इस्लाम का चूरन खिलाते हैं सबको। तो भारत में भी यही चीज है। तो उन बच्चों को देखिए, उन बच्चों का करियर खराब हो जाएगा, क्योंकि उन बच्चों को ये बोल दिया आप जाके कि तुम बहुत बड़े नेता बन गए बेटा, तुम बहुत बड़े लीडर बन गए, और अगले एमएलए तुम ही बनोगे, और आप पूरी उस मुसलमान कौम को कहां ले जा रहे हैं आप? दे शुड टेक मुस्लिम स्टूडेंट्स टुवर्ड्स साइंस, टुवर्ड्स मैथ्स। ये तरक्की का रास्ता है। ये तरक्की का रास्ता नहीं कि बेटा आपने हिजाब पहना कि नहीं पहना, और नहीं पहना उसने हिजाब तो क्या हो गया? या तो कोई मुझे ये समझा दे कि कुरान शरीफ में ये लिखा है और यहाँ पे ये फर्ज है। जैसे कहते हैं सिखों की पगड़ी, सरदारों की पगड़ी फर्ज है। सरदारों की जो पगड़ी है सरदारों पे फर्ज है, पर हिजाब फर्ज नहीं है। और यही चीज मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि जब इंडिया में ये हिजाब की चीज ने तूल पकड़ा था, हवा पकड़ी थी, तो पाकिस्तान की लेडी एंकर्स हिजाब को सपोर्ट कर रही थी, और एक पाकिस्तानी लेडी एंकर ने खुद हिजाब नहीं पहना था, एक ने नहीं पहना था, लेकिन हिजाब को ऐसे सपोर्ट कर रही थी कि बिल्कुल जान निकल जाएगी बिना हिजाब के। मेरा भी मन चाह रहा था फोन करके बोलूं कि बहन तुमने क्यों नहीं पहना, तुम एक बात बताओ, अगर इतना बड़ा मामला है तो। देखिए, या तो इस्लाम में फर्ज है या नहीं है, दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो फर्ज है या वो नहीं है। और इस्लाम इज वेरी वेरी क्लियर अबाउट सर्टेन थिंग्स, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं रहता, जिस तरीके से क्लियरली लिखा हुआ है। अगर आप पे फर्ज है तो फिर इसका मतलब जो टीवी एंकर है वो गैर मुस्लिम है, जो बोल रही है कि सबको हिजाब पहनना चाहिए, तो तुम गैर मुस्लिम हो। तो कोई ना कोई तो सच है, कोई ना कोई तो। अगर ये कल्चरल चीज है तो कल्चरल चीज तो कई सारी चीजें हैं। अब देखिए, मैं बताता हूँ कि अगर मैं, कई सारी ड्रेस रेगुलेशन होते हैं, आप कहीं पे भी जाएंगे, ठीक है, अगर कोई मंदिर जाएगा तो जूते पहन के थोड़ा ना जाएगा मंदिर के अंदर। आई थिंक मस्जिद में भी यही रूल्स होंगे, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक मस्जिद में भी जूता पहन के नहीं जाते होंगे। अब बाहर जूते चप्पल बाहर उतार के अंदर जाते हैं। कल बोले नहीं मेरा फ्रीडम है, मैंने तो मस्जिद के अंदर चप्पल पहन के जानी है, मंदिर के अंदर जूता पहन के जाना, मेरा फ्रीडम है। ऐसे थोड़ा ना होता हर एक, और वो इज्जत की बात है ना, इट्स अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट। हम जब आईसीयू में जाते हैं किसी से मिलने, तो कई जगह ऐसा होता है कि आपको वो रोब्स पहना देते हैं ऊपर से, और आपको बोलते हैं मास्क पहन के जाइए, ग्लव्स पहन के जाइए, इन्फेक्शन ना फैले। वो वहां का रूल है। तो आपको कई क्लब्स ऐसे होते हैं जहां पे वो कहते हैं कि साहब ये ड्रेस चलती है, ड्रेस नहीं चलती है, राइट। आप कहीं जाएंगे तो लोग आपको मना कर देते हैं, आप यहाँ पे शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते, आपको फुल स्लीव्स पहन के जाना है। कई जगह ऐसा होता है। आप आर्मी में ड्रेस रेगुलेशन है, तो हर जगह अपने अपने ड्रेस रेगुलेशन होते हैं, और हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। फालतू में एक लड़ाई जो है, आज तक हिजाब का कोई, 2022 में ही भारत में हिजाब की प्रॉब्लम है। इसके पहले आपने सुना था अर्जुन जी, आप भी इतने साल से इंडिया फॉलो कर रही हैं, कभी आपने सुना इंडिया में किसी मुस्लिम लेडी ने, किसी औरत ने, किसी बच्चे ने ये बोला कि मुझे हिजाब के लिए प्रॉब्लम है? ये 2022 में क्यों? यहाँ पे मुसलमान आज से रह रहे हैं, 1000 साल से रह रहे हैं, कभी आपने सुना? सोशल मीडिया पे कभी आपने देखा? नहीं। ये हिजाब वाली चीज मैन्युफैक्चर करी गई है। ये जानबूझ के एक पूरी कौम को, मुसलमान कौम को गुमराह करने की एक साजिश है। और कि हम तो ये सब चल रहा है यहाँ पे, चलता है यहाँ पे, ये चलता है। और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड कि बच्चों से ये नहीं पूछते कि बेटा तुम पढ़ाई ठीक से कर रहे हो कि नहीं कर रहे, बेटा आप स्पोर्ट्स में आप देश का नाम रोशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे, अगला मेडल आप लाओगे कि नहीं लाओगे। ये नहीं पूछते बच्चों से। ये पूछते हैं बच्चों से कि बेटा नमाज पढ़ पा रहे हो क्लास के बीच में कि नहीं पढ़ पा रहे, नमाज के लिए कोई खास जगह है, ये सब बातें करते हैं। तो अब यही होगा फिर।